आपको पता ही होगा, वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर, सैदपुर, उत्तर प्रदेश। दूध अगर तुम 5 लीटर पियोगे तो तुम्हें 5 लीटर भी मैं दूध पिलाने की क्षमता रखता हूँ। हमारे जो एक सर है, कोच साहब जो थे, वो बोलते थे कि एक पहलवान को पालना और घर में एक हाथी पालना बिल्कुल सही बराबर है, बिल्कुल सही बोलते थे। अच्छा भैया, एक जिम करने वाले में और एक पहलवान में अंतर क्या होता है? पता चला आप सांड से बाज गए थे। नहीं, बाज क्या गए थे, वो परिस्थितियां ऐसी आ गई कि हम तो यही कहेंगे कि नशा, दारू, जुआ, इन सब से दूर हट करके एक नशा फिटनेस का पालन। दिन भर या पूरी जिंदगी जिसके लिए आदमी कार्य करता है, उसके लिए क्या करता है? हम किसके लिए काम करते हैं? हम किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं? हम इस शरीर के लिए ही कर रहे हैं। अगर हमारी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी तो सब कुछ करके हम क्या करेंगे? ब्रिजभूषण शरण सिंह हम बोलते हैं कि हमारे सेंटर पे अगर 10,000 पहलवान है तो उसमें से 8,000 यादव समाज से आते हैं। इस मूंछ का राज क्या है? जब कभी वीरता और वीरताई की बात आती है तो सबसे पहले नाम गाजीपुर का आता है। जी, आपको पता ही होगा, वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर, सैदपुर, उत्तर प्रदेश। वहाँ के हम रहने वाले हैं। और आप हमारे बारे में बहुत कुछ देखे भी होंगे, और जो आप पूछना चाहते हैं उसको आप पूछ लें, बता देते हैं। इतनी लंबी पर्सनालिटी और इतनी मोच, चश्मा, पुलिस की वर्दी, इतना सब कुछ, रुतबा आपका जो भगवान ने दिया, दी खोल के दिया सर जी। वो तो बात आपकी सही है। देखिए, हम अपने माँ बाप को बहुत मानते हैं, भगवान को एक अलग रूप में मानते हैं, और माँ बाप को मैं एक अलग रूप में मानता हूँ। भगवान के रूप में ही माँ बाप को भी मानता हूँ। इतनी सुंदर सुंदर जो काया है, जो हमारी शरीर है, ये उन्हीं लोगों की देन है। जब हम बच्चे थे और लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते थे तो हमारी बहुत इच्छा करती थी। तब हमारे पिताजी कहते थे, देखिए बहुत ज़्यादा पैसे वाले परिवार से हम नहीं थे, आज भी नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली से हैं हम लोग। तो उस समय हमारी भी इच्छा करती थी कि बढ़िया जो है रेमंड का, लीलन का बढ़िया कपड़ा सिला करके पहने। तो उस समय हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा, तुमको खाने की कमी हम नहीं करते हैं, दूध अगर तुम 5 लीटर पियोगे तो तुम्हें 5 लीटर भी मैं दूध पिलाने की क्षमता रखता हूँ। चाहे मेहनत, मजदूरी, किसानी कुछ भी करना पड़े, तुम्हें खाने में हम जो है कमी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समझौता करना पड़ेगा तुम्हें। हम कहे क्या? तो कहे कि खाने पहनने में समझौता कर लो। बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारी शरीर बढ़िया रहेगी, स्वस्थ रहोगे, तो 10 रुपया मीटर की मार्किन का कपड़ा अगर तुम शरीर पर पहनोगे तो 200 या 2000 मीटर पहनने वालों को लोग नहीं देखेंगे, तुम्ही को लोग देखेंगे। तो हमारे जो है प्रारंभिक फिटनेस को ध्यान दिलाने वाले या उसमें जागरूक करने वाले हमारे पिताजी ही हैं। उन्होंने ऐसा बात बताया तो अब हमको अच्छा लगता है, उनकी बात हमेशा हमें याद रहती है। हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि इस तरीके से अगर रहोगे तो कुछ भी पहनोगे, समाज में कहीं खड़े होगे। जैसे आप स्कूल पढ़ते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका लिबास ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करता है। आपका ज्ञान आपको ऊपर ले जाता है और लोगों में बताता है कि नहीं, आप कितने ज्ञानी हैं। खूबसूरत रह के क्या करेंगे जब आपके शरीर में कुछ, मतलब दिमाग में कुछ ज्ञान ही नहीं है? तो ज्ञान जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। आपकी शरीर और आपका तोरा देख के पहलवानों वाला फील आता है क्या? सच में आप पहलवानी के क्षेत्र में थे, और आपका सबसे पसंदीदा जो दाव था या फिर टेक्निक थी, कौन सी थी? देखिए, और पूरी तरीके से तो हम पहलवानी नहीं कर पाए, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि ये बढ़िया से पढ़े, और पढ़ाई से सब कुछ संभव है। हम अगर पहलवानी करते, नेशनल खेलने के लिए आप तो पार्टिसिपेट किए हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी डाइट लेनी पड़ती है, कितना खर्चा है आज पहलवान बनने के लिए, उतना सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अखाड़े पर जाते थे, कुश्ती भी लड़ते थे, और फिटनेस संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको मैं फॉलो करता था शुरुआत से। हमारे जो एक सर है, कोच साहब जो थे, वो बोलते थे कि एक पहलवान को पालना और घर में एक हाथी पालना बिल्कुल सही बराबर है, बिल्कुल सही बोलते थे। तो पहलवानी एक अलग चीज़ है, पहलवानी का जो जज्बा है वो एक अलग है, और उससे कम पढ़ाई भी नहीं है। जिसके अंदर जो
जागरूकता जाग जाए। और ये हम जरूर कहेंगे कि चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, उनको भी फिटनेस से हमेशा जागरूक करना चाहिए। फिटनेस अगर आपका सही है, स्वस्थ शरीर है, तभी आपके अंदर स्वस्थ मानसिकता होगी और आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना विचार किसी के सामने बढ़िया से व्यक्त कर देंगे। अच्छा भैया, एक जिम करने वाले में और एक पहलवान में अंतर क्या होता है? देखिए, जिम करने वाली शरीर जो है थोड़ा टाइट हो जाती है, मांसपेशी उसमें जो है टाइट हो जाती है, कुछ ऐसी डाइट भी होती होगी। और पहलवानी करने वाले देसी वर्कआउट करते हैं, उनका कमर से लेकर के चेस्ट से लेकर के जितनी भी मूवमेंट करने वाली सर्किल मतलब शरीर का अंग है सब फिट रहता है, इसलिए कि उस टाइप का उनका वर्कआउट है। तो कुल मिलाकर के पहलवानी में शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जिम में थोड़ा शरीर टाइट हो जाती है, इसलिए कि ज़्यादा लोग स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते हैं। गए तो बल्ला उल्ला मार लिए, लेगो मार लिए तो लेगे मार लिए, बहुत ज़्यादा मतलब हर पार्ट का अलग अलग करते हैं, मतलब पूरी शरीर का कोई वर्कआउट जो है जिम में नहीं उस तरीके का होता है। और पहलवान रहता है, बाजता है, खड़े में तो पूरी एक्सरसाइज रहती है शरीर। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि जैसे एक बार अगर भिड़ंत हो गई पहलवान से मात्र 2 मिनट के लिए, तो हमको लगता है आप भी कुश्ती लड़े ही हैं, आपके चैनल से हमको पता चलता है। तो 2 मिनट का जो एक भिड़ंत होती है उसमें शरीर से भाप निकलने लगता है। देखिए आप, एहसास की पूरा शरीर एकदम हीट हो जाती है। हाँ, मैं कई नेशनल में जाकर के मतलब मैं पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन मैं इतना शौकीन था कि मैं जाकर के देखता था। बीज नंदनी नगर गए थे। हाँ, नंदनी नगर मेरा पहला जो नेशनल था नंदनी नगर से ही शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ भी मैं देखा। तो मैं थोड़ा सा शौकीन था इस टाइप का, फिटनेस को लेकर के शुरुआत से ही मैं बहुत। आपके बारे में गांव में जब पता किया आपके बारे में, तो पता चला आप सांड से बाज गए थे। नहीं, बाज क्या गए थे, वो परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि इससे थोड़ा सा बाजना पड़ा। मरकहा सांड था, वो ऐसा करता था कि जैसे लोग जा रहे थे या रास्ता चलते जा रहे हैं, कहीं से अगर उसको मौका मिल गया तो पीछे से ही उनको मतलब मार देता था। वही हमारे साथ भी हुआ, हम भी जा रहे थे, पीछे से एकदम दौड़ा लिया। तो देखिए, हम लोग शुरुआत से गाय गोरू किसानी किए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि उनका जोर कहाँ से ख़त्म होता है, और वही हमने कर दिया और फिर वो भाग ही गए। फिर तो गाँव में पूरा अलग हो गया होगा माहौल की। हाँ, अलग क्या, देखिए एक बार जो है ऐसा भी हुआ कि हमारे यहाँ माँ शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत पुराने पहलवान जी थे, वो नाल उठाया करते थे। तो हमको तो नाल उठाने भी नहीं आता था, हम बच्चे थे, हमको लग रहा क्लास 10th में थे। तो ऐसे ही गए घूमते फिरते, और मैं जाकर के नाल के ऊपर अपना पैर रख दिया। तो वो अपना माटी वोटी लगा के वृद्ध थे, अब पुराने हो गए थे, जो उठाते थे उस नाल को, उसके बाद कोई उठाया नहीं था उसको। तो हमको अपना थोड़ा देहात वाली भाषा में चाहिए कि तो कि मार के खून फेंकावट हो गई। तो हमको थोड़ा सा बचपना था, तो हम कहे कि बुढ़वा जवान ऐसे वैसे, हम भी कहे कि पत्थरवा को कौन तो के दिक्कत को थे, तो कहे कि पत्थरवा को खावे में खून फेंक के मर जीबा। तो हम करी हम अब्बे उठाई, कहने की जाए तो बेटा भी मत उठाओ, तुझे अपन काम करा। लेकिन देखिए, हम बिना शरीर गर्म किए हुए मैं उसको उठाया, और जब उठा करके इतना ले आया, इसके बाद मैं उसको फेंक दिया। अब आगे कला मुझे नहीं पता थी कि ऊपर कैसे ले जाना है, मैं उसको फेंक दिया। फिर जो है दद्दू उठे और हमको गले लगा लिए, कह रहे बेटा किसके लड़के हो? तो हम बताए हमारा घर यहाँ है, हमारे पिताजी का नाम में है। तो वो शाम को साइकिल चला करके हमारे घर आए और 500 रुपया इनाम दिए, और कहे कि इससे बच्चे को जो है घी दूध जो भी खिलाना हो आप खिलाइएगा, मेरी तरफ से है। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उस समय क्लास 10th में हम थे, कि बच्चा आपका एक पैसा कहीं नहीं लगेगा, पैसा वैसा भी नहीं लगेगा, आपका बच्चा भर्ती हो जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। पता नहीं उन्हीं के आशीर्वाद से हो गया, पैसा वैसा नहीं लगा। अच्छा भैया, फिटनेस में वार्म अप का कितना रोल होता है? बहुत वार्म अप का रोल होता है। शरीर तभी खुलती है जब पूरी तरीके से आप वार्म अप हो जाए, पसीना पसीना हो जाए, और शरीर का मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, तो वार्म अप तब होता है। तब कोई भी वर्कआउट करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो उसमें कोई इंजरी नहीं होती है। अच्छा, इंजरी कैसे हो जाती है? यही वार्म अप नहीं किए हैं, शरीर का मूवमेंट खुला नहीं है, आप तुरंत अपना वर्कआउट शुरू कर दिए, इसमें चोट लग जाती है। अच्छा, सबसे बड़ा इंजरी का कारण वार्म अप है? वार्म अप कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, जो भी पार्ट का वर्कआउट करते हैं उसको कर लेंगे, तो आपको जो है कभी चोट नहीं आएगी। अच्छा सर, आपकी जो डाइट क्या फॉलो करते हैं आप? क्या क्या, जैसे खाने में क्या लेते हैं आप? खाने में देखिए, हम लोगों का शेड्यूल ऐसा है कि जान ही रहे हैं, कभी ड्यूटी में, कभी इधर कभी उधर, लेकिन प्रयास करते हैं कि हमारा डाइट संतुलन में रहे। आप तो जान ही रहे हैं कि
फिट रहने के लिए जितना कैलोरी हम इंटेक करते हैं उससे ज़्यादा हमको बर्न करना पड़ता है, तब जा करके हम अपना फिटनेस सही रख पाते हैं। तो हम ये जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम सुबह उठते हैं तो अंजीर हो गया, बादाम हो गया और किशमिश हो गया, सब एक में भिगो देते हैं और मशीन में उसको पीस करके पी जाते हैं। अच्छा सर, ड्यूटी करते हैं आप, ड्यूटी में इतना शरीर फिट रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं दोनों को? और ये हमारी आदत है भैया। आप समझ लीजिए कि ड्यूटिया से हम 1 बजे भी अगर आएंगे, कहीं आग वाग लग गई, चल गए गुजारने के लिए, तो 6 बजे जो है शरीर पूरा फिर लोहा खोजे लगेगी। और मैं कहाँ पर लगे सोचे कि कब जो जिम पहुँच दी या कब ग्राउंड पहुँच जाएगी, हम अपन वर्कआउट करें फिट रहिए। अच्छा सर, आपके जीवन में ऐसा क्या घटना घटे कि आप पहलवानी की तरफ चले गए और फिर वर्दी धारण कर लिए? वर्दी धारण करना तो मान लीजिए हमारे परिवार में सभी लोग हैं। हमसे जो बड़े भाई लोग हैं सब दरोगा भी रहे, सिपाही रहे, दीवान रहे, सभी भाई सीआरपी में भी रहे, यूपी पुलिस में भी रहे, पीएससी में भी है, हमारे पिताजी पीएससी में थे। तो एक माहौल सा था कि हमको उसी में जाना है। जैसे किसी घर में एक टीचर हो जाते हैं, लोग टीचर पढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये हमारा पहले का ये मोटो था। और फिटनेस का तो कोई पिताजी से ही हम मोटिवेट होकर के अपना किए। उनकी भी शरीर बहुत अच्छी थी, वो भी कुश्ती लड़ते थे और उनके बाएं हाथ में बहुत पावर था। हाँ, बढ़िया जो है वो उस समय के हैं जब चिक्कर पहलवान उभरे थे, उनको गुरु मानते थे वो, और उनके साथ भी रहे वो। अच्छा, आप नए युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आज के जो नए पीढ़ी के युवा है वो किस तरफ जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, उनको फिटनेस पे कितना ध्यान देना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि नशा, दारू, जुआ, इन सब से दूर हट करके एक नशा फिटनेस का पाल लें। शरीर में अगर एक नशा रहेगी तो दूसरी कोई उस तरीके का अवगुण नहीं आएगा। तो आप अवगुणों को छोड़ करके एक अच्छा नशा फिटनेस का पाल लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी मानसिकता भी स्वस्थ रहेगी और उल्टा सीधा आपके दिमाग में विचार भी नहीं आएगा। बढ़िया से अगर वर्कआउट 1-2 घंटा अगर आप कर लेंगे तो हमको लगता है कि फिर आप आराम से सोएंगे, फिर अपना काम करेंगे, विचार सही हो जाएगा आपका। इंसान के जीवन में स्वास्थ्य का कितना महत्व है? ले, ये तो सब कुछ है, यही तो घाटो है। असल है। हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मतलब ये समझ ला कि क्यों कितनों करोड़पति हो जाए, अगर खाना का स्वाद ले के है और सुख दुख का पूरा एहसास करे क्या, तो आपके स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप बहुत पैसे वाले हैं, आपको चाय नहीं पीना है, मीठा नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, क्या है? आप पैसा क्या करेंगे? कमा कर क्या करेंगे? जब किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं ले पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी स्वादहीन हो जाएगी। तो आप कमा करके करेंगे क्या? आप ये समझ लीजिए कि दिन भर या पूरी ज़िंदगी जिसके लिए आदमी कार्य करता है उसके लिए क्या करता है? हम किसके लिए काम करते हैं? हम किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं? हम इस शरीर के लिए ही कर रहे हैं। अगर हमारी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी तो सब कुछ करके हम क्या करेंगे? तो हम अपने शरीर का भी ध्यान दें और स्वस्थ रहना परिवार में समझ लीजिए कि रेलगाड़ी के इंजन के तरीके से। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबको डब्बा के तरीके से खींच करके लेके चले जाएंगे। अगर आप अस्वस्थ हो गए तो सब बिखर जाएंगे। पहलवानी आज के ज़माने में लुप्त होती हुई संस्कृति हुई, लेकिन ये हमारी भारत की सबसे पहली संस्कृति मानी जाती है। अपने समाज की, अपने यादव समाज की सबसे प्रथम संस्कृति मानी जाती है और इसको देखते हैं यादवों से जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, अब तो सभी लोग जागरूक हो गए हैं और हर वर्ग के पहलवान निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यादव ही पहलवानी करते हैं। हाँ, उनमें दम कुछ ज़्यादा रहता है, इसलिए कि शुरुआत से ही वो दूध, घी, दही, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं और शुद्ध खाते हैं, तो उनके अंदर शरीर में ताकत ज़्यादा होती है। आप 1 लीटर दूध में कितना कैलोरी है आप समझ लीजिए, और उसको पचाने के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा सब कुछ। जो नेताजी नंदनी नगर के ब्रिजभूषण शरण से बोलते हैं कि हमारे सेंटर पे अगर 10,000 पहलवान है तो उसमें से 8,000 यादव समाज से आते हैं। सही कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है शरीर में जिसके पास ताकत रहेगी वही नहीं कुश्ती लड़ेगा। और ताकत ये पैदाइशी होती है, ये आती ही वहाँ से है। जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तभी ना आपके पास शरीर में ताकत रहेगी। ये हम नहीं कहते हैं कि और लोग खाते पीते नहीं हैं, लेकिन इनके यहाँ शुद्धता का मतलब सब कुछ जो है उपलब्ध रहता है। जो भी रहेगा ताकत वाला रहेगा।
वो दूध से रोटी भी खाएंगे तो ताकत ही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दूध जरूर जुड़ा होता है, और पूरी ज़िंदगी अगर आपको एकदम फिट रहना है तो 1 गिलास दूध अगर आप कभी छोड़े नहीं तो आप स्वस्थ रहेंगे। हम और शुरुआत से आपको बता दें, जब पिताजी हमारी भैंस लगाते थे, मैं 1 गिलास लेकर के उनके जाकर के पिठिया चिपक जाता था। जय गिलास पीता था, वो अपना देते थे, उसे हम पीते चले जाते थे। इस मूछ का राज क्या है? मूछ तो मैं बस खानदानी है। पिताजी को देखे होंगे हमारे वीडियो में, वो भी रखते हैं, हम भी रख दिए हैं। वो थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं, थोड़ा उनसे बढ़ा दिए हैं, अपडेट वर्जन कर दिए। सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। सर ड्यूटी जा रहे थे और हमारे लिए थोड़ा 10 मिनट दिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और सर के बारे में जरूर एक बार देखिएगा वीडियो। और सर का सबसे बड़ा मोटिव है कि स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे, हाँ बिल्कुल, कुछ भी करें आप स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे, हाँ। यही हम सब लोगों से अपील करेंगे कि हर कार्य को करते हुए 2 मिनट, मतलब 1 घंटे 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकालें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। व्यस्त रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।